पेपर आउट क्यों हुआ, उसके लिए रिजाइन मांग रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको दूसरी बातों से लिंक क्यों कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था की गई है इसीलिए की गई है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि परमिशन हो जाए, क्योंकि इतने बड़े मास को डिनाई करना उनका फंडामेंटल अधिकार। आप उनका पेपर भी लीक कर दीजिए और वो जंतर मंतर पे आकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांगे। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? लगता नहीं है, कन्फर्म है देंगे, और नहीं देंगे तो मैं सच बात बताऊं, वो नेपाल की तरफ एक निगाह मार लें कि वहां पर क्या हुआ था। 4 लाख बच्चों का पेपर खराब हुआ, उनका चेकिंग ठीक से नहीं हुई, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देश का मंत्री ही है, जो शिक्षा मंत्री है वही है। कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। तो इस्तीफे की मांग किससे होगी? आज के कार्यक्रम के लिए ज़बरदस्त उत्साह है, और उत्साह उसको क्या कहें, एक तरह से इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है स्टूडेंट्स में कि ये सरकार मांगों को, जनता की जायज़ मांगों को तले तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश बार बार करती है। कि जो बजरंग दल के युवा हैं जो उसमें शामिल हैं, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वे लोग, पता है कौन है, वे लोग हैं जो गरीब हैं, जो पीछे रह गए, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, और वही लोग हैं कि अगर बाढ़ आती है ना, उन्हीं के घर डूबते हैं। कोई भी दिक्कत होती है ना, काम नहीं मिलता, बेरोजगारी में वही लोग हैं। जैसे आप तीनों लोग स्पोक पर्सन बनाए गए, लेकिन जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, दलित भी हैं, और माइनॉरिटीज़ की मैं बात करूं, मुस्लिम समुदाय, पूरा देश आता है उसमें। लेकिन जब आपके जो प्रवक्ता बनाए गए उसमें हमें कोई महिला चेहरा नहीं दिखा उसमें भी। और जब मैं कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखती हूँ, उसके फॉलोइंग में मैं जब जाती हूँ, तो उसमें भी कोई महिला नहीं है। तो ये आपने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाई। ठीक है, ये प्रवक्ता वाला तो मैंने पहले भी बताया कि हमने अप्रोच किया था। ठीक है, एक हमारी दोस्त हैं जो महिला ही हैं, तो अब फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग, इतनी गालियाँ और इतना कुछ झेलना पड़ता है, और ये हो कि वो सीजेपी की प्रवक्ता है, तो ट्रोलिंग का लेवल 50 गुना बढ़ जाना था। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थी कि यार मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल वो हो जाएगी, तो हमने फोर्स करना उनको ठीक नहीं समझा। दूसरी बात, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं कि केवल प्रवक्ता होते हैं। ठीक है, पार्टी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और वो कमाल का काम कर रही है हमारी टीम में। जैसे और हाँ, जो आपने बात कही फॉलोइंग की, तो ये आपने ना बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, फॉलो करना वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो तो उनके हाथ में है। ठीक है, और ये हमारे देश की एक सच्चाई है कि औरतें अभी पॉलिटिकल नहीं हो रही हैं, मतलब सभी औरतें नहीं हो रही हैं। खैर, आप जैसी सशक्त जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एक ये है क्योंकि मीडिया ने, फिल्मों ने बार बार बस क्या कर दिया है कि महिला का काम क्या है, चलो भाई थोड़ा मेकअप वेकअप करो और शॉपिंग करो, बार बार ये दिखा के, ओ आई लव शॉपिंग, आई लव शॉपिंग। तो वही है, वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई हैं। बट अगेन, कोई भी महिला है वो भी तो देश की सिटीज़न है, तो उसको भी तो फॉलो करना चाहिए ना देश की पॉलिटिक्स को, है ना। तो आई जस्ट होप कि इस मूवमेंट से, है ना, वो चीज़ भी होगी। और ये चीज़ हम प्रोपोर्शनली हर चीज़ में देखते हैं, चाहे सीजेपी के फॉलोअर्स में देखो या जितने क्रिएटर्स हैं उनमें कुछ एक मतलब कई क्रिएटर्स हैं भी जो बहुत अच्छी हैं, बट मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ कि वो उनका प्रोपोर्शन कम। जैसे आपका जब मैंने स्टेज देखा तो स्टेज पे 2 से 3 लड़कियां हैं जिसने आज आप लोगों के साथ स्टेज, हाँ नेहा, तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि जब आपका अगला कोई प्रोटेस्ट होगा या आपकी कोई अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप लोगों के साथ कोई एक महिला भी वहाँ पे आपके साथ स्टेज शेयर करेगी? देखिए, अभी मतलब एक्चुअली क्या है, मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ये सवाल विजेता जी इसलिए पूछ रही हूँ कि 3 जो प्रवक्ता आप लोगों को बनाया गया, वो सबसे पहले एक ऑफिशियल तौर पे आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल तौर पे ये 3 लोग आगे आए जो पूरे कॉकरोच जनता पार्टी, जो 22 मिलियन वाला जो फॉलोअर्स बना है, वो जो पूरी फैमिली है आप लोगों की, उसके लिए आप बात करने के लिए आगे आए। तो वहाँ पर एक बहुत मेजर जगह बनती है महिलाओं की। नहीं, पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि महिलाएं काम कर रही हैं, एडवाइजरी रोल में भी कर रही हैं। हमारा जो एक पूरा मीडिया का को जो संभाल रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर, उसमें भी महिलाएं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी देखिए, होता क्या है ना कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, इट थिंक्स ऑफ ऑप्टिक्स और ये वो, और इसलिए कई बार आप देखो कि वो जस्ट किसी को जो एक पपेट की तरह काम करेंगे, वो बस दिखाने के लिए वो कर दिया। ठीक है, मेरा जो विज़न है वो क्या है कि इंसान अपनी यूनिक इंडिविजुअलिटी को देख सके, और ऑर्गेनिकली जब चीज़ें होंगी तो ऑफ कोर्स मनाही किसी भी चीज़ के लिए नहीं है।
है ना। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो 22 मिलियन प्लस हैं, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ पाएंगे प्रोटेस्ट पे, क्योंकि परमिशन तो उन्हें मिल गई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए? देखिए 22 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग, 2.5 मतलब उसका 0.0001% भी लोग। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, और दिल्ली के स्टूडेंट्स में पिछले दिनों हम लगातार कैंपेन में थे, लगातार दिल्ली के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन में थे, उससे समझ आया कि ज़बरदस्त आज के कार्यक्रम के लिए ज़बरदस्त उत्साह है। और उत्साह उसको क्या कहें, एक तरह से इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है स्टूडेंट्स में, युवाओं में। जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, जिस तरीके से रिजल्ट्स फ्लैग्रेट हुए हैं, जिस तरीके से कोर्स का करिकुलम हायर एजुकेशन में बर्बाद हो रहा है, बहुत गुस्सा है स्टूडेंट्स में। और आप ये समझिए कि अभी पीक एग्ज़ाम्स का समय है, उस समय पर कई सैकड़ों स्टूडेंट्स लगातार हमको कह रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं कि आ रहे हैं। और तो अभी सुबह का समय है, दिन भर चलेगा, मुझे लगता है 11-12 बजे तक कई स्टूडेंट्स हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपको लग रहा है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार के कान पे जरा भी जू रेंगेगा या सरकार थोड़ा भी सीरियस होगी? देखिए, ये तो काम जनता का है, लोगों का है कि इसको अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को मजबूती से रखें। हमने ये देखा है कि ये सरकार मांगों को, जनता की जायज़ मांगों को तले तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश बार बार करती है। ये पूरे कॉकरोच आंदोलन को भी इन्होंने फॉरेन फंडिंग से लेके पाकिस्तानी से एंटी नेशनल सब कुछ बोलने की कोशिश की। नोएडा के मजदूरों को भी पाकिस्तानी से एंटी नेशनल सब कुछ बोलने की कोशिश की, किसानों को खालिस्तानी बोलने की कोशिश की, मगर हमने देखा कि जगह जगह पर इनको झुकना भी पड़ा। मजदूरों के सामने, मानेसर नोएडा के मजदूरों के सामने झुकना पड़ा, किसानों के सामने झुकना पड़ा। नीट 2024 में रीनीट के लिए सरकार को मानना पड़ा। तो जगह जगह पर ये सरकार, जब इनको ये समझ आता है, जब इनको दिखता है कि जनता का गुस्सा तेज है, तब तक इनको झुकना पड़ता है। और इससे ये नहीं है कि ये सरकार जनता की मांगों को लेकर जागरूक है, वो तो हमको दिख ही रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, NEP को वापस लेने की मांग, कि NTA को खारिज करने की मांग आज की नहीं है, नई नहीं है, मगर जिस तरह का इंसल्ट देश के छात्रों पर, देश के युवाओं पर पिछले दिनों CJI ने किया, उससे ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ जो सिस्टम में है, उससे जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी सिस्टम में है, स्ट्रक्चरल करप्शन सिस्टम में, वो और साफ होके आया। वो साफ होके आया है, उसके प्रति गुस्सा और तेज हुआ। आज हम लोगों को ये लगता है, जो कि तमाम यूनिवर्सिटियों और स्टूडेंट इलाकों में लगातार कैंपेन करते हुए हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स और यूथ यहाँ पे जमा होने वाले। आपको लगता है जैसे पहले फॉलोअर्स को पाकिस्तानी बोला गया, स्टूडेंट को भी पाकिस्तानी बोला गया, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता है और 7 या 8 स्टूडेंट्स अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, नीट स्टूडेंट्स जो हैं। आपको लगता है ये लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे बच्चों पे इन फ्यूचर या इस्तीफा देंगे? अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो इनको जाना पड़ेगा, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। ये हमने देखा है कि देश का डेमोक्रेसी हमारा बार बार जीवित रखा है, तो जनता के आंदोलनों ने जीवित रखा है। नेहा, आज आप यहाँ पे किस मकसद से आई हैं? जिस मकसद से सब लोग आए हैं कि इतने लंबे समय का गुस्सा जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, अक्यूमुलेट होते हुए यूजीसी नेट का पेपर लगभग हर साल, हर दूसरे साल लीक हो जाता है, नीट का पेपर तो हर साल ही लीक हो जाता है, CUET UG में हर साल भारी मिसमैनेजमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है। तो हर साल का जो गुस्सा है वो अक्यूमुलेट होते हुए फाइनली जो एक जोक के रूप में इन्विजन किया था अभिजीत दीपके ने, वो एक कॉन्क्रीट रूप सिर्फ इसलिए ले पाया क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा इस देश के स्टूडेंट्स और यंग लोगों में था। और ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं अभी इस वक्त हमारे आसपास, आने वाले 1-2 घंटे में ये डबल ट्रिपल होने जा रहा है। और ये जो लोकतंत्र हम जिसको कहते हैं, उस लोकतंत्र में जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो आज जंतर मंतर पे उतरेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। वो व्यक्ति जिनके साथ खत्म होती है अकाउंटेबिलिटी, वो आखिरी और पहले व्यक्ति जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है शिक्षा मंत्रालय के इंचार्ज, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के इंचार्ज, जो जिम्मेदार है इस देश के आम छात्रों के भविष्य के सपनों का कत्ल करने के लिए, उस इंसान का इस्तीफा मांगा जाएगा। क्योंकि अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन सिक्योर नहीं है, तो आपकी कुर्सी भी सिक्योर नहीं होनी चाहिए।
जैसे नीट का पेपर हुआ तो उसमें लगभग 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। सीबीएसई वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 4 लाख के करीब में बच्चों ने अपनी रीचेकिंग के लिए कॉपी डाली। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ या फिर सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी लाखों बच्चे बैठे। हम ओवरऑल भी निकालेंगे एक मेजरमेंट तो टोटल लगभग 1 करोड़ बच्चे इफेक्टेड हैं सीधे। अगर आज के दौर में हम पिछला पुराना हिसाब किताब छोड़ भी दें आज के दौर में, तो आपको लगता है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या सरकार ज़रा भी सीरियस होगी? हमें लगता तो है, हमें उम्मीद तो है कि ऐसा होगा, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट के लिए परमिशन हम दे देंगे ये भी कहना, मीडिया के अलग अलग लोगों को बोला गया है कि हमसे कोई परमिशन सीख करने आएगा तो हम दे देंगे जंतर मंतर पे परमिशन। और ये जो व्यवस्था की गई है इसीलिए की गई है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि परमिशन हो जाए, क्योंकि इतने बड़े मास को डिनाई करना उनका फंडामेंटल अधिकार। आप उनका पेपर भी लीक कर दीजिए और वो जंतर मंतर पर आकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांगे। इस चीज़ के ही दबाव में ये हम लोगों को परमिशन दी गई है, तो दी जाएगी मतलब अभी आने वाले समय में। तो वही सिंपल सी बात है, उनके कान पे जूं रहेंगे ना रहेंगे। वैसे तो अकाउंटेबिलिटी के मामले में भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड में नीलबट्टा सन्नाटा है, ना रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा देती हैं, कोई इस्तीफा नहीं देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2024 में भी हम इसी जंतर मंतर पर 11 दिन बैठे हुए थे लगातार, उनके तब भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो तब भी बहुत प्रेशर उन पर बना था। लेकिन अब वो इतने बड़े इलेक्शन मैनेजर हैं भाजपा के लिए, जब एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने का प्रोसेस और प्रोसीजर को वेरीफाई करना होता है, देखना होता है, तो वो चले जाते हैं बंगाल में नंदीग्राम को चुनाव लड़वाने के लिए। तो वो हैं बहुत ज़रूरी, हमें मालूम है भाजपा के पूरे लोकतंत्र के लिए, उस पूरे सिस्टम के लिए, लीडरशिप के लिए, लेकिन हमारे लिए हमारा फ्यूचर भी बहुत ज़रूरी है। तो इस देश में तानाशाही मोदी सरकार की वो भारी है या देश के लोकतंत्र के लोक का मत भारी है, ये आज डिसाइड होगा। आपने जो कपड़े पहने हैं उस पर खून का दाग आपने डिनोट किया है और ये चाकू है, आप क्या इसे डिनोट कर रहे हैं? ये 145 करोड़ के सफ़ेद लोकतंत्र पर छुरे से हमला किया जा रहा है। हमले तो लगातार हो रहे थे, मगर इस बार ये लड़ाई घर के बच्चों से है, यानी कि जेन जी से। और जब घर के बड़े नालायक हो जाते हैं तो बच्चों का दुर्भाग्य ही समझो कि उनको सड़क पर आना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और इस बार यही हो रहा है कि हमारे घर के बड़े, हमारे हिंदुस्तान की लीडरशिप नहीं मान रही है, किसी भी तरीके से नहीं बाज आ रही है, तो हमारी जेन जी जनरेशन को यहाँ पर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है और जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि अगर बड़े अच्छा करें और ढंग से इसको टैकल हैंडल करें तो क्या ज़रूरत है, वो कुछ भी अच्छा नहीं करें, क्योंकि बड़े जो कुछ भी करें उसका असर सीधा आने वाली जनरेशन पर जाएगा। और अब आने वाली जनरेशन जाग गई है, जैसा कि अभी यहाँ पर सैलाब आप देख रहे हैं, कि शायद इसका असर कुछ अच्छा जाए घर के बड़े बूढ़ों को, यानी कि हमारी सरकारों को थोड़ी अकल, थोड़ी समझ आ जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। आप नीट यूजी का ये आपने क्वेश्चन बैंक भी लिया हुआ है, नीट यूजी का पेपर भी लीक हुआ है, कई बच्चों ने सुसाइड भी किया है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से एक भी ट्वीट नहीं हुआ या फिर वो बच्चों से नहीं मिले, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन बच्चों के परिवार वालों से वो नहीं मिले। देखो, इसीलिए तो यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है कि वो अपने आप को वो सोच सके हैं कि हमने अमृत पी लिया और अब हम अमर हो गए हैं। अब उनको ये कौन समझाए कि ये रशिया नहीं है, ये चाइना नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये जो है शहीदों की धरती है, शहीदों का देश है, जो शहीदों के खून से ही खड़ा हुआ है और शुरू से खड़ा हुआ है। आप इतिहास उठाकर देख लें,